हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। सितंबर के महीने में अक्सर क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट की सेल कम हो जाती है क्योंकि इन दिनों श्राद्ध और नवरात्रे चल रहे होते हैं और ज़्यादातर लोग प्याज और लहसुन का खाना नहीं खाते। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग नो अनियन नो गार्लिक के 4 कॉम्बो जिसको आप मेन्यू में भी ऐड कर सकते हो और अपनी सेल मेंटेन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, मैं कमर्शियली कोई भी चीज़ सेल करूँ तो उसका बेस मसाला या बेस ग्रेवी पहले ही बना के तैयार रखती हूँ ताकि हम 5 मिनट में कोई भी आइटम बना के दे सकें। तो आज भी मैं एक नो अनियन नो गार्लिक इंस्टेंट बेस मसाला बनाने वाली हूँ जिससे ना ही सिर्फ ये 4 कॉम्बोस निकलेंगे बल्कि ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस निकल जाएंगी। तो इसके साथ हम बनाएंगे एक वर्सेटाइल मसाला आटा जिससे आप पूरी पराठा कुछ भी ऑप्शन दे सकते हो कॉम्बोस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर्सेटाइल मसाला आटा। मैंने 3 कप आटा ले लिया है। तो आटा लगाने से पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या डालेंगे हम आटे में। मसाले के लिए मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून सौंफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे आज के मसाले आटे में, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। और 1 टेबलस्पून जीरा। और ये ले लिए मैंने कुछ पाउडर्ड मसाले, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ से 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। और ये नमक, हींग, थोड़ा सा घी और ये आटा गूंदने के लिए पानी। गुनगुना पानी लिया है मैंने। सबसे पहले हम ये साबुत मसाले को रोस्ट करेंगे तवे में ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ सके। उसके बाद हम इसको कोर्सली पीस लेंगे। पैन गरम हो गया है, जीरा और साबुत धनिया डाल देंगे। सौंफ बाद में डालूंगे क्योंकि सौंफ सेंसिटिव मसाला होता है तो ये जल्दी जल जाता है। अब सौंफ डाल दूंगे। अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है मसालों से। अब इनको पीस लेंगे। उससे पहले हम कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें। गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। ये कसूरी मेथी भी इनकी हीट के साथ रोस्ट हो जाएगी। बस इतना ही हमें कसूरी मेथी को रोस्ट करना होता है। अब प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा करके कोर्सली पीस लेंगे। ये मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम ये सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। और इस मसाले से हम 1.5 टेबलस्पून मसाला डालेंगे 3 कप आटे में। 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक। मिला लेंगे सारे सूखे मसालों को आटे के साथ। घी डाल देंगे। सारे आटे को लगाएंगे, क्रम सा बना लेंगे। अब क्योंकि हमने इस आटे से पूड़ी भी निकालनी है, पराठा भी निकालने हैं, तो हम आटे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। सॉफ्ट एंड स्मूथ गूनेंगे और थोड़ा टाइट में भी रखेंगे। बस सारे आटे में घी लग जाए इतना ही मिलाना था, हमने मोइन नहीं बनाना। गुनगुना पानी लेंगे। वन 4 टीस्पून हींग भी डालूंगी मैं, भूल गई थी मैं पहले डालना। मिला लेंगे अच्छी तरह से सारे आटे में। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आटा गूंदने के टाइम। ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप आटा का गूंदा गया है, नरम और चिपचिपा। अब इसको हम 5-7 मिनट मस लेंगे। इसको स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाएंगे। हल्का हल्का पानी का छिट्टा मारेंगे और मस लेंगे। तो मुझे 5-7 मिनट हो गए हैं इसको मसलते हुए। देखिए कितना स्मूथ बन गया है और फर्म भी है। अब इसको भी रेस्ट करने के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम ग्रेवी बनाएंगे।
गीले कपड़े से ढक दूंगी। तो वर्सटाइल नो अनियन नो गार्लिक बेस मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो टमाटर, बिल्कुल लाल रंग के टमाटर लिए हैं मैंने, 150 ग्राम अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हो तो आप हरी मिर्च ज़्यादा ले सकते हो। टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि अभी इसको पहले अच्छी तरह से भूनेंगे सबको, फिर उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 कप ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून जीरा। टमाटर डाल देंगे, 3 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। सारे मसाले डाल देंगे, 1 टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको नो अनियन नो गार्लिक बेस मसाला बना के दिखा रही हूँ। मैंने इससे पहले बहुत ज़बरदस्त नो अनियन नो गार्लिक की बेस रेसिपीज़ बना के दिखाई हुई हैं आपको, आप वो भी बना सकते हो। उससे मैंने शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बहुत कुछ बना के दिखाया हुआ है। एक तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भी दिखाई हुई है, रिच नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी। मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप कोई भी बना सकते हो। लेकिन ये जो है, इसमें आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपने कोई अगर सिंपल सब्जियां भी बनानी है, आप इस मसाले से बना सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली जिससे कॉस्टिंग को फ़र्क पड़े। और जब आपने इससे रिच डिशेस बनानी है तो आप एडिशन कर सकते हो, वो मैं आपको कॉम्बोज बनाने का टाइम दिखाऊंगी। अब टमाटर, अदरक, मिर्च को पूरी अच्छी तरह से भूनेंगे। इस प्रोसेस को 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। आंच को मीडियम टू लो हीट में रखेंगे और चलाते रहिएगा बीच बीच में। तो ये देखिए, सारे टमाटर कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, पीसेस का पता ही नहीं चल रहा, और तेल भी छोड़ चुके हैं। आपको इतनी कंसिस्टेंसी तक लेके आने हैं। अब कर देंगे गैस को ऑफ और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे मिक्सचर को, फिर हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल कंसंट्रेट तैयार हो गया है। ना ही मैंने पहले पानी डाला, ना ही मैंने पीसते समय पानी डाला, और एक कंसंट्रेट बना के हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट, वो है 1.5 टीस्पून सौंफ पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सौंफ पाउडर एक तो सारे स्पाइसेस को बैलेंस करेगा, क्योंकि इसमें मीठा मीठा स्वाद होता है, और एक बहुत अच्छी खुशबू लेकर आएगा नो अनियन नो गार्लिक मसाले में। टमाटर की खटास को भी कम करेगा। इससे पहले कि हम इससे कॉम्बोज बनाना शुरू करें, इसकी वेट और कॉस्टिंग कर लेते हैं। तो ये मसाला हमारा 1 किलो 70 ग्राम तैयार हो गया है अप्रॉक्स। ये एक हिसाब का कंसंट्रेट है, जिसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। अगर हम पानी ऐड करके इसको पकाते तो इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होना था। तो अब इसकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। 1.5 किलो हमने टमाटर लिए थे, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से टमाटर का रेट पड़ गया हमें 60 रुपीज़। अदरक 150 ग्राम ली थी, तो इसका हो गया 20 से 25 रुपये का। हरी मिर्च 2 से 3 रुपए की पड़ गई, और सूखे मसाले जैसे जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ पाउडर सारा मिला के पड़ गए हमें 40 रुपए के। और तेल या घी जो भी डालना चाहें आप, वो पड़ गए हमें 20 रुपए के। 1/2 कप डाला था मैंने। तो बिजली और गैस पड़ गई हमें 10 से 15 रुपए तक। तो ये मसाला हमें पड़ गया टोटल 160 रुपए का। अब हम कॉम्बोज बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको 4 टाइप के कॉम्बो बना के दिखाऊंगी। एक होगा आलू पूड़ी का कॉम्बो, जिसको आप भंडारे वाले आलू भी बोल सकते हैं, जो बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल नाम, तो वो बना के दिखाएंगे। और एक मिक्स वेज कोल्हापुरी विद मसाला पराठा। एक बना के दिखाऊंगी मलाई कोफ्ता विद पराठा। और एक बनेगा हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला कॉम्बो, मटर पनीर पराठा कॉम्बो। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे फेमस और हाईली सेलेबल कॉम्बो की, नो अनियन नो गार्लिक आलू पूड़ी कॉम्बो। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। तो सबसे पहले डालेंगे
सूखी लाल मिर्च, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने, ये स्पाइसी नहीं होती है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे और साथ ही में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब डाल देंगे हाफ कप नो अनियन नो गार्लिक मसाला। अब डाल देंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिला लेंगे इनको और थोड़ी देर भूनेंगे भी। अब एक उबला हुआ आलू लेंगे और इसके हाथ से टुकड़े कर लेंगे इसके, और इनको भी भूनेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे भूनते टाइम। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ऐसे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक मीडियम साइज़ का ये आलू लिया है एक कॉम्बो के लिए। तो बॉइल्ड आलू तो हमारे पास पड़े ही होते हैं, तो हम एक ऐसा कॉम्बो निकाल सकते हैं। अब ऐड कर दूंगी पानी। नमक डाल देंगे। तो बॉयल आ गया है, गैस को लो करेंगे और कवर कर देंगे। 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे ताकि फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं, आलू के अंदर मसाला चला जाए। बिल्कुल थोड़ी सी अदरक डाल देंगे चॉप। वैसे अदरक हमने ग्रेवी में डाली हुई है काफ़ी, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा ऊपर से डालेंगे तो। तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब डाल देंगे हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। मिला लेंगे। तो हमारे स्वादिष्ट भंडारे वाले आलू बन के तैयार हो गए हैं। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसकी कर देंगे प्लेटिंग। लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे मसालेदार पूड़ियाँ। जो हमने मसाला आटा लगाया था उससे हम अब बना लेंगे पूड़ियाँ। 4 पूड़ी का कॉम्बो रखेंगे। तो ये हो गया हमारा नो अनियन नो गार्लिक भंडारे वाले आलू और 4 पूड़ी का कॉम्बो रेडी। तो अब इसकी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। तो नो अनियन नो गार्लिक जो मैंने मसाला डाला है वो डाला है मैंने 120 ml, वो पड़ गया हमें 18 रुपये का। और एक मीडियम आलू डाला है, वो पड़ गया हमें 3-4 रुपये का। तेल और घी भी डाला था मैंने, तो वो पड़ गए 3 रुपये के। सूखे मसाले सारे मिला के इनकी कॉस्टिंग होगी 4 रुपये। और जो हमने 4 पूड़ियाँ बनाई हैं उनका जो हमने आटा लिया है वो पड़ गया हमें 3-4 रुपये का, और फ्राइंग वगैरह सब मिला के 10 रुपये लगा सकते हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है लगभग 40 रुपये। पैकिंग गैस वगैरह मिला के इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी तकरीबन 10 से 15 रुपये, और इसकी टोटल कॉस्ट होगी अब 50 से 55 रुपये के बीच में। सेल प्राइस तो आपको पता ही है, जब मैं 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ करके सेल करती हूँ। और जब जोमेटो स्विगी में आपने सेल करना है तो उस कमीशंस डिस्काउंट सब कुछ कंसिडर करके रेट रखिएगा। अब बना लेते हैं हमारा दूसरा स्पेशल कॉम्बो नो अनियन नो गार्लिक वेज कोल्हापुरी। लेकिन मिक्स वेज कोल्हापुरी बनाने से पहले हम इसका स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। साबुत लाल मिर्च ले लेंगे, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और हाफ टी स्पून सौंफ। ड्राई रोस्ट करेंगे इनको। और 4 से 5 काली मिर्च साबुत। मिक्स वेज कोल्हापुरी स्पाइसी में होती है, तो आप 2 से 3 साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हो एक ही कॉम्बो में, लेकिन मैं खाने को इतना स्पाइसी नहीं करूँगी इसलिए मैंने एक ही डाली है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट पाउडर। कोकोनट बरादा भी बोलते हैं इसको। अगर आपके पास साबुत ड्राई कोकोनट है तो उसको भी ग्रेट करके आप डाल सकते हो। मेरे पास आज यही अवेलेबल था इसलिए मैंने ये डाला है। अब इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे।
हल्का सा डालेंगे ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे मिक्स वेज, आलू भी डाल देंगे और 3-4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, तेज़ आग पे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने मिक्स वेज ली है, मैंने फ्रोज़न ली है। आप एमरजेंसी में फ्रोज़न मिक्स वेज भी यूज़ कर सकते हो, रेट बिल्कुल रिजनेबल होते हैं बाज़ार में। वैसे भी जब हम सिंगल हैंडेडली किचन चलाते हैं तो हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमने इंस्टेंट पुलाव निकालना होता है, वो भी इससे निकाल लेते हैं। और जैसे आजकल मार्केट में गोभी महंगी है, तो गोभी इसमें पड़ी होती है। अगर हमें लगता है हमें बिल्कुल घर जैसा टेस्ट देना है, तो आप सर्दियों में अलग से गोभी लाइए, उसको फ्राई कीजिए, आलू को भी फ्राई कीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए, बिल्कुल आपको एकदम घर जैसा ही टेस्ट आएगा। कोल्हापुरी मसाला डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने। अब डाल देंगे 1/2 कप नो अनियन नो गार्लिक मसाला। वन 4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा सब्जियों के साथ और मसाले के साथ भून लेंगे ग्रेवी को। लगभग 1/2 कप पानी डाल देंगे। नमक ऐड करेंगे। गैस को सिम करेंगे और कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 50 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। धनिया ऐड कर देंगे। तो ये फाइनल रेडी होगी ये सब्जी। तो अब हम इसको करेंगे मसालेदार पराठे के साथ सर्व। तो पराठा बनाने के लिए हम ऐसे सारे पेड़े लगा के रखते हैं। तो आप भी अपनी किचन में जैसे भी पराठे सेल कर रहे हो, प्लेन, लच्छा या मसाले वाले, तो आप ऐसे पेड़े बना के फ्रिज में स्टोर कर दिया करो, बहुत जल्दी जल्दी पराठे निकलते हैं। अब डाल लेते हैं पराठा। तो ये पराठा हमारा बन के तैयार हो गया। बस ऐसे दूसरा भी लगा लूँगी। एक कॉम्बो में हम 2 पराठे देंगे। तो अब लगा लेते हैं मिक्स वेज कोल्हापुरी कॉम्बो की कॉस्टिंग। बेस ग्रेवी हमें पड़ गई 18 रुपये की। पनीर हमें पड़ गया 15 रुपये का। 50 ग्राम पनीर लिया था मैंने। गाजर, बीन्स, गोभी, मटर सब कुछ मिला के पड़ गया हमें 6 रुपये के। और तेल या घी जो भी हमने डाला है वो पड़ गए 3 रुपये के। कोल्हापुरी मसाला मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून डाला था, तो वो पड़ गया 3 रुपये का। 2 पराठे मैंने एक कॉम्बो में दिए हैं, तो 2 पराठे की कॉस्ट होगी 8 रुपये। तो बिजली, गैस, पैकिंग और इसके अलावा कोई खर्चा हो जाए तो 10 से 15 रुपये पड़ जाएंगे। तो इस कॉम्बो की हमें कॉस्टिंग पड़ गई 65 to 70 रुपीज़ के बीच में। तो फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप 2 पराठे की जगह 4 तवा रोटी भी दे सकते हो। अब ऑप्शन दे सकते हो, या 2 पराठा लीजिए या 4 तवा रोटी, क्योंकि कई कस्टमर्स तवा रोटी खाना पसंद करते हैं। कॉस्टिंग फिर भी सेम ही रहेगी। तो अब शुरू करते हैं तीसरा नो अनियन नो गार्लिक कॉम्बो, जो बहुत ही फेमस है, हाईली सेलेबल है, मटर पनीर पराठा कॉम्बो। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, हल्का सा बटर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, मटर डाल देंगे। ये मटर फ्रोज़न वाले लिए हैं मैंने। इनको 2-3 मिनट मैंने पानी में बॉईल कर लिया था, ताकि इसका कच्चापन हट जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, मिक्स कर लेंगे।
1-2 मिनट ऐसे भी भूनेंगे, पूरी तरह से कच्ची स्मेल जाने देंगे इसकी। अब डाल देंगे 1/2 कप नो अनियन नो गार्लिक मसाला। मसाले के साथ भी मटर को भूनेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, डाल देंगे गरम पानी, बॉयल आ गया। अब हम गैस को कर देंगे लो और कवर करके 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 3-4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ऐड कर देंगे 50 ग्राम पनीर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी और स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए चीनी। तो फ्रेंड्स, जब हम अला कार्ट के लिए मटर पनीर बनाएंगे ना, तो उसमें हम क्रीम, काजू की पेस्ट सब कुछ डालेंगे, लेकिन कॉम्बोज हमेशा रीज़नेबल होते हैं। कॉम्बोज में स्वाद दीजिए, बस रिचनेस ऐसे भी आएगी। बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये मटर पनीर। जहाँ अवॉइड हो सकती हैं रिच चीज़ें, वहाँ अवॉइड कीजिए कॉम्बोज में। अब मटर पनीर बन के तैयार हो गया है। अब इसकी भी कर देते हैं प्लेटिंग। इसको मैं सर्व करूँगी वही मसाला परांठास के साथ। अब ये हमारा मटर पनीर कॉम्बो भी रेडी है। अब इसकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। वही सेम ग्रेवी ली है मैंने, तो वो पड़ गई हमें 18 रुपये की। पनीर 50 ग्राम लिया है, वो पड़ गया हमें 15 रुपये का। मटर 1/4 कप लिए हैं, वो पड़ गए हमें 5 रुपये के। तेल बटर जो मैंने डाला है वो पड़ गए हमें 2-3 रुपये के। सारे सूखे मसाले हमें पड़ गए 2 रुपये के। तो ये सेम वही मसाला परांठा है। 2 परांठे हमें पड़ गए 8 रुपये के, और बिजली, गैस, पैकिंग सारा कुछ मिला के पड़ गया हमें 10 से 15 रुपये के। तो ये मटर पनीर कॉम्बो हमें पड़ गया 60 to 65 रुपीज़ के बीच में। तो अब बना लेते हैं हमारा चौथा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बो और रिच कॉम्बो, नो अनियन नो गार्लिक मलाई कोफ्ता। बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे हम। 50 ग्राम मैंने पनीर ले लिया, अच्छी तरह से मसल देंगे इसको। बिल्कुल छोटा आलू लिया, अगर बड़ा हो तो आधे से भी कम लीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह से मसल देंगे। नमक डाल देंगे, पहले तो इतनी अच्छी तरह से एक एक चीज़ को मसलेंगे जो कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ बनता है मलाई कोफ्ता। तो फ्रेंड्स, मैंने मलाई कोफ्ता की वीडियो पहले भी डाली हुई है, उसमें मैंने मिक्सचर में भी काफ़ी कुछ डाला था, लेकिन आज मैं सिर्फ नमक के साथ मिक्सचर बनाऊंगी। घबराइएगा नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा मलाई कोफ्ता, क्योंकि सारा स्वाद इसकी ग्रेवी में ही है। अब डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अब अच्छी तरह से मसलेंगे, बिल्कुल कॉटन बॉल की तरह हल्का करेंगे इसको। ये हल्का मसल के ही होएगा। आप चाहे तो थोड़ी बारीक अदरक डाल लीजिएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कॉम्बोज में कुछ भी ऐसी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब हल्के हल्के हाथों से ही मसलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसलेंगे तो पनीर से तेल निकलने के चांसेस हो जाते हैं। ये देखिए कैसे बाइंड होके आने लग गया है, एकदम हल्का हो गया मिक्सचर। तो आपने इस टेक्सचर तक लाना है। मलाईदार मिक्सचर लग रहा है बिल्कुल। अब बॉल्स बना लेते हैं। या तो हम ऐसे करके बॉल्स बना लें, या हम ओवल शेप में बना लें। जब मैं अला कार्ट देती हूँ मैं ओवल शेप में देती हूँ, लेकिन कॉम्बोज में बॉल्स भी अच्छे लगेंगे क्योंकि पॉकेट्स छोटी होती हैं। 3 बॉल्स करूँगी मैं मलाई कोफ्ता के कॉम्बो में। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे बॉल्स बना के सेमी फ्राई करके रख सकते हो, और जब ऑर्डर आए तब फटाफट फ्राई किया और दे दिया, अगर ऑर्डर की सर्टेनिटी होती है तो। नहीं तो मैंने आपको मिक्सचर लगाना दिखाया ही है, इतना आसानी से दिखाया है, ना एक ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत है। तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हो। मीडियम टू लो हीट में बॉल्स को डालेंगे, ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे बॉल्स को, और फोक के साथ ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि सारे बॉल्स इवनली ब्राउन हो।
अगर आपको लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप तेल को ऑफ करके भी बॉल्स डाल सकते हो। ऐसे हिलाने से क्या होता है, एक साइड में बॉल जलते नहीं हैं, सारी साइड इवनली ब्राउन हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉल्स कितने बढ़िया फ्राई हो गए हैं, इवनली बिल्कुल सारी तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। बस अब इतना ही ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब बना लेते हैं इसकी ग्रेवी। सबसे पहले डालेंगे ग्रेवी। मैंने हाफ कप से भी कम ली है ग्रेवी, क्योंकि इसमें काजू की पेस्ट ऐड होएगी और ये वैसे भी क्रीमी बनता है ज़्यादा। काजू की पेस्ट ऐड करेंगे, 1 से 1.5 टेबलस्पून डालेंगे काजू की पेस्ट। नमक डाल देंगे, चीनी डालेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी, क्योंकि सारा कुछ बेस ग्रेवी में एडेड है, इसलिए कुछ भी मसाले ज़्यादा ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बॉयल आ गया है, अब गैस को कर देंगे लो और कवर कर देंगे। 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा ऐड करेंगे बटर। क्रीम डालिए, धीमी आंच में बॉयल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, जिस स्टेज में मैं पानी ऐड कर रही हूँ वो गर्म पानी ही ऐड कर रही हूँ। आपने भी गर्म पानी ही ऐड करना है, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसमें मैं कोफ्ते नहीं डालूँगी, ग्रेवी मैं कोफ्ते के ऊपर से डालूँगी प्लेटिंग के टाइम। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग, कॉस्टिंग भी लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा कोफ्ता कॉम्बो रेडी। अब इसकी भी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। ग्रेवी मैंने इसमें हाफ कप से भी कम डाली है, तो ग्रेवी पड़ गई हमें 15 रुपये की। कोफ्ता के लिए जो मैंने पनीर लिया है 50 ग्राम, वो 15 रुपये का। छोटा सा आलू 2 रुपये लगा लीजिए। कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 छोटा चम्मच, वो मुश्किल से 1 रुपये का पड़ा है। काजू का पेस्ट जो मैंने डाला है वो पड़ गई हमें 8 रुपये की। जो अमूल की क्रीम डाली है वो पड़ गई हमें 3 रुपये की। बटर हमें पड़ गया 4 रुपये का। और जो मसाले डाले हैं वो सारे पड़ गए हमें मुश्किल से 2 रुपये। मसाला पराठे का सेम ही रेट है, 8 रुपये। गैस, बिजली, पैकिंग सब कुछ मिला के ये पड़ गए हमें 10 से 15 रुपये। तो कोफ्ते भी फ्राई हुए हैं, तो ये कॉम्बो हमें पड़ गया तकरीबन 75 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कैसे हमने झटपट से ये सारे कॉम्बोज बना के तैयार कर दिए। तो ये सारे कॉम्बोज जो मैंने आपको आज बना के दिखाए हैं, ये सारे ही कॉम्बोज मेरे मेन्यू की आइटम्स हैं। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा तामझाम नहीं किया है इन कॉम्बोज को बनाने के लिए। बस एक बेसिक नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी बनाई और उससे मैंने झटपट से सारे कॉम्बोज बना दिए। तो आपने भी ऐसा ही करना है। इन दिनों अगर आपने अपनी सेल बरकरार रखनी है तो अपने मेन्यू की आइटम से ही नो अनियन नो गार्लिक वेरिएशंस लेके आइए, और जब कस्टमर कस्टमाइज्ड कोई डिमांड करे तब आप उसको बना के दे दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दिनों मेन्यू में एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड करके बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कॉम्बो जो नो अनियन नो गार्लिक हैं, इन दिनों तो डिमांड में होते ही हैं, लेकिन सारा साल बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, उनमें भी इन कॉम्बोज की या नो अनियन नो गार्लिक डिशेस की डिमांड की जाती है। तो आप अपने मेन्यू में ये भी लिखा सकते हैं, वी प्रिपेयर नो अनियन नो गार्लिक डिशेस ऑल्सो। और जिनका नो अनियन नो गार्लिक कॉन्सेप्ट ही है, उनके लिए तो ये कॉम्बो सुपर हिट है। तो मैंने सिर्फ आज वाली यही ग्रेवी नहीं, बल्कि 2 ग्रेवी और बना के दिखाई हुई हैं नो अनियन नो गार्लिक वर्जन में। बहुत ही ज़बरदस्त होटल स्टाइल रिच डिशेस निकल जाती है उससे भी। ये तो इतनी वर्सेटाइल है, ये आलू भाजी से लेके पूरा शाही पनीर तक निकाल के देगी आपको। आपने देखा ही है, मैंने मलाई कोफ्ता भी निकाल लिया इस ग्रेवी से, बस कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है। तो वो ग्रेवीज के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको भी देख लीजिएगा। उस ग्रेवी से भी मैंने काफ़ी रिच डिशेस बना के दिखाई हुई हैं, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बहुत कुछ बनाया हुआ है मैंने। तो आप कब ये ग्रेवी ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अपना अनुभव भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक शेयर हाइप करना ना भूलिए, और ये नो अनियन नो गार्लिक कॉम्बोस ऐड करना ना भूलिए। बाय बाय।